गुड इवनिंग दोस्तों। आज अभी मैं आपके बीच यहाँ पे आया हूँ। तो जैसा कि दिन में पोस्ट डाल दी थी मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए, आज मैं उन बातों का जिक्र करने वाला हूँ जो बातें यहाँ आने पे लोगों के अंदर और मेरे अंदर या मेरे प्रति लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी झंझटें खड़ी करता है। जैसे बहुत सी बातें यहाँ होती हैं, आश्रम में घटती हैं, वैसे और आश्रमों में भी घटती हैं, लेकिन सबका अपना अपना ढंग होता है। यहाँ जो बता रहा हूँ वो मैं सखा परिवार और सखा आश्रम में घटने वाली घटनाओं का जिक्र करूँगा, और वो करने के पीछे का रीज़न पहले समझ लीजिए। रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर इन सारी बातों को मैं खोल के रखूँ तो मुझ तक वो लोग आसानी से पहुंचेंगे जिनकी मुझे ज़रूरत है या जिनको लगता है कि हाँ दिस इज़ माई प्लेस। और कुछ लोग जो भ्रम में आते हैं वो रह जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पहुँच के भ्रम में पड़ते हैं, उनको भी पहले से कुछ गाइडेंस एक तरीके की मिल जाएगी। इससे पहले कि वो भ्रम में पड़ें कुछ गाइडेंस उन्हें पहले ही मिल जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि वो बातें समझ लें। तो उन बातों में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने उठाए हैं, और इन टॉपिक्स को वन बाई वन मैं चर्चा करूंगा, उस पर पूरा डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो जिनको ना देखना हो वो अभी रख सकते हैं, और जिनको देखना हो वो पूरा देखें, या फिर बाद में इत्मीनान से पूरा देख लें, उनके अपने कारण हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ निकल के आई हैं। एक यहाँ जलन है। जलन के कितने प्रकार हैं आश्रम में, उन सब पे चर्चा करूंगा। कुछ लोगों को यहाँ गुरुडम हो जाता है, उसके कारणों पे चर्चा करूंगा। उससे कैसे बचा जाए, कैसे उसको सही दिशा में ले जाया जाए, उस पर चर्चा। फिर बहुत से लोगों को मेरी बातों से कन्फ्यूजन्स हैं, उन पे बात करूंगा। वो कौन कौन सी बातें हैं, वो मैं क्यों करता हूं और लोगों के अंदर उसके क्या इम्पैक्ट जाते हैं। चौथा है, बहुत से लोग कुछ लालच की सोच लेके आते हैं या मुझसे जुड़ते हैं किसी लालच के कारण, उसके लालच की पूर्ति ना होना। एक तो होता है कोई किसी दिक्कत को लेके आया, दिक्कत अलग चीज हो गई, लालच अलग चीज हो गई। कोई अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ आना चाहता है तो वो थोड़ा सा पूर्ति नहीं होती। हाँ, कोई वाकई दिक्कत के लिए आना चाहे तो वो एक अलग बात है। पांचवा है, मेरी जानकारी के बगैर आश्रम में साधना करना, अपने तरीके से अपनी मन मर्जी मुताबिक यहाँ ये चीजें करना। ये भी एक तरीके का, एक विरोध का, एक झंझट का, एक नासमझी का और एक भटकाव का कारण बनता है। एक छठा कारण है कि यहाँ रहते हुए किसी को खास बनाना। वो यहाँ रहता है, कोई एक को खास बना ले, आप मेरे बहुत खास हो, आप तो मुझे बड़े प्यारे लगे, खास बना लेना। हाँ, आप किसी से खास से सीख सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी एक को खास बना लेते हैं परिवार में रहते हुए, तो वो एक खास बनाना तो एक कहीं ना कहीं झंझट देते हैं। वो क्या क्या झंझट होते हैं उनकी पूरा वर्णन करूंगा इसमें। और अंत में सातवीं चीज एक कह सकते हैं, और वो है कि मेरे प्रति विद्रोह का जन्म जाना। तो मेरे प्रति विद्रोह का जो जन्म जाना है उसका कोई अलग से रीजन नहीं है, बस बता दे रहा हूं। जितने भी कारण बताऊंगा, इन्हीं कारणों में से किस कारण को कौन जलन का और कौन विद्रोह का कारण बना लेता है, इसके संबंध में थोड़ी सी बातें हैं। मैं शुरू करता हूं इसको। सबसे पहला तो है जलन। जलन के जो हैं, मैंने देखा है लोगों को कि लोग यहाँ आकर्षित जो होते हैं मुझसे, वो आकर्षित होते हैं इसलिए क्योंकि मेरा जीवन उन्हें नजर आता है ऐसा कि हाँ यार, दिस इज द लाइफ, ये है जो मुझे चाहिए, ये है जो हम चाहते हैं। तो वो आकर्षण का कारण बनता है। लेकिन जब वो चीज उनके अंदर पूरी होती नहीं दिखती तो वो बहुत बड़ा जलन का कारण बन जाता है। कई लोग उसको उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं जैसा वो मुझे करता हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक बहुत बड़ा मैं उदाहरण बताना चाहूंगा कि आज तक के धर्मों में भटकाहट का ये सबसे बड़ा कारण रहा।
कोई भी जीवंत व्यक्ति, अब मैं अपने आप को बोल रहा हूं, कोई भी जीवंत व्यक्ति कभी भी किसी की देशना का, किसी की बातों का, किसी भी तरीके की नियम का अनुसरण नहीं करता। हाँ, जहां पे मैं कह रहा हूं नियम, वो नियम है कि किताबों में पढ़ के अपने ऊपर लोग लाद देते हैं। मैं उन नियमों की बात नहीं कर रहा जो व्यवस्थागत बनाई जाती हैं। जैसे मैं भी समाज में रहता हूं, समाज के कुछ नियम हैं, मैं उनको मैं भी पालन करता हूं। जो नियम वास्तव में कानून भी बनाए मैं भी पालन करता हूं, लेकिन मैं उन नियमों का पालन नहीं करता जो मुझे पुस्तकें देने की कोशिश करती हैं, जो मुझे धर्म देने की कोशिश करते हैं। वहां पे मैं आपको बताऊं कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं, मैं विवेकशील हूं। बुद्धिमान का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति वो जानता है कि ये कोई एक्शन करेगा और इसका ये रिएक्शन होगा, फिर उसमें वो कौन सा एक्शन करेगा। ये बुद्धिमान लोगों के काम है, और ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत जगत में फैले हुए। लेकिन ये बुद्धिमान लोग अपने को धार्मिक समझते हैं, तो मैं बता दूं कि ये बुद्धिमान लोग धार्मिक बिल्कुल नहीं हैं। ये बुद्धिमान लोग अधिकतम नैतिकता के शिखर को छू सकते हैं, जिसे कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति आके खंडित कर ही देगा। धार्मिकता के लिए इन नियमों के पार की बातें होती हैं, और वो वहां पे विवेकशीलता होती है, स्पॉन्टेनियस होना। जैसे आज मैं जो भी बोल रहा हूं, ये इसका कारण नहीं है कि मैं ये बहुत दिन से प्लान कर रहा था, बल्कि आज दिन में ही मेरे अंदर से भाव उठा, क्योंकि मैं उस वक्त 2-4 पोस्टर डाल चुका था। तो मुझे लगा अब एकदम ये वीडियो नहीं झेला जाएगा, तो मैंने कहा चलो इसे शाम को बोलते हैं। और ये शाम तक भी मैं सोता रहा हूं। अभी कुछ मित्र आए थे बाहर से, पंजाब से, तो मैं उनसे भी चर्चा करता रहा, और उसके बाद उनके जाने के बाद मैं फ्री हुआ और मैंने कहा चलो परिवार मेरा बैठा हुआ है, अब मैं इसके सामने ये बात करूंगा। तो ये बात जो बोल रहा हूं, ये पूरा उसी चीज का हिस्सा है कि जलन का। ये इसलिए मैं बता दूं, मैं जलन के टॉपिक से भटका नहीं। तो मेरा जीवन पूरा ही पूरा जो है वो एक विवेकशीलता पे आधारित है, और विवेकशीलता मुझे कहीं पे नियमों का पालन करने और कहीं पे नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी मैं किसी नियम का पालन करता बहुत नजर आऊंगा, कभी मैं किसी को तोड़ता हुआ, लेकिन दोनों में ही विवेकशीलता है। अब होता यह है कि कभी को बुद्ध ने ऐसा किया होगा कि उंगलीमान, वो डाकू था, वहां गुजरे और उन्होंने वहां उंगलीमान के पास जाके कुछ ऐसी बातें कही जिससे वो डाकू बदल गया। अब वो घटना लिखी गई, वो घटना जिन्होंने लिखी उन्होंने बुद्ध ने तो लिखी नहीं है घटना, बुद्ध ने जो घटा वो थोड़ा बताया होगा, उसको लोगों ने अपने ढंग से मैनिपुलेट करके लिख दिया। लिखते वक्त ये नियम के तरीके से लिखा गया कि बुद्ध का व्यवहार ऐसा था, ऐसा व्यवहार करने वाला बुद्ध होता है। जैसे नानक ने लिखा, नानक ने कहा कि अगर तुम जाग गए हो, अच्छे हो गए हो, तो जाओ संसार में, और संसार में जाके तुम काम करो। तो ये नानक के समय का नियम था। उस समय छोटे छोटे गांव होते थे 20-50 लोगों के, 50 लोगों के बीच में एक संत पहुंच जाए, अपनी देशना से थोड़ा मैसेज दे सकता है। लेकिन आज के युग में अगर मुझसे कोई कहे कि स्वामी जी मैं जाग गया, मुझे आदेश करें, मैं जाऊंगा दुनिया को ज्ञान दूंगा, तो मैं कहूंगा नहीं बेटा तू यहीं रुक जा। और भी कहीं कोई जाग गया हो तो मैं उससे कहूंगा बेटा यहां आ जाओ, अगर वाकई में जाग गए हो, हाँ भ्रम में हो तो नहीं लाने दूंगा, जाग गए हो तो यहां आ जाओ, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं है कि तुम जाके अपने ज्ञान पेल पाओ, लोग मार पीट के तुम्हें भगा देंगे, बल्कि हो सकता है तुम ही डिप्रेशन के शिकार हो जाओ कि कहां चक्कर में पड़ गए। क्योंकि बुद्धत्व से गिरने में देर नहीं लगती, ये भी बता देता हूं। तो कुल मिला के वो जो नानक का नियम था आज के दौर में नहीं चलेगा। मैं नानक नहीं बनूंगा, मैं लोगों को यहां रखूंगा, कहूंगा इस परिवार में 100-200 बुद्ध हो जाएं, ताकि 100-200 बुद्ध लोगों को आकर्षित करें कि कितना प्रेम से रहते हैं। तो मेरे जीवन की ये कहानी जो है अगर लिखी जाएगी तो लिखी ये जाएगी कि स्वामी जी ऐसा करते थे, वो जब वीडियो बोलते थे तो गाली देते थे, वो जब कहते थे हेलो फ्रेंड्स तो वो नियम बन जाएगा, और इस नियम का अगर कोई पालन करेगा तो वो कुछ नहीं पाएगा। तो मेरे जीवन में मुझे जो भी उपलब्ध है ये किसी नियम के कारण नहीं है, ये मेरी सहज अवस्था है जिसके कारण मुझे उपलब्ध है। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं
कि ऐसा करने से उन्हें ऐसा कुछ उपलब्ध हो जाएगा, तो वो भ्रम में है। और इसी कारण बहुत से लोग जो हैं मुझे समझ भी नहीं पाते और मेरे प्रति जलन से भरते हैं, क्योंकि वो करने की कोशिश करने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में करके ये अचीव किया होगा। और एक कारण है, सबसे बड़ा कारण, वो है मेरा और दिव्या का वो जीवन जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। एक व्यक्ति है, मैं उनका आज चलो नाम ले लेता हूँ, बेचारे बहुत दिन से तरस रहे थे कि मैं उनका नाम लूँ, आज दे देता हूँ। एक इकबाल सिंह करके हैं, जर्मनी में रहते हैं। वो मेरे और दिव्या के बारे में या मेरे बारे में पोस्टें डालते रहते हैं, थोड़ी कंट्रोवर्शियल, थोड़ी विरोध करते हुए, थोड़ा मजाक करते हुए डालते रहते हैं। तरसते रहते हैं कि सखा कभी कमेंट करे, तो आज मैं उनकी इच्छा पूरी कर देना। तो उन्होंने भी अभी एक पोस्ट डाली थी, मुझे आज ही किसी ने भेजी, फिर मुझे लगा कि चलो इस पे भी बोल दूंगा। तो बात ऐसी है कि लोगों को जो मेरे पास, जो मेरी तरफ स्त्रियां आकर्षित होती हैं, असल में आकर्षण मेरा जो है वो, विश्वास मान लो, वो आकर्षण मेरा आकर्षण नहीं है। मैं आपसे पहले कह देता हूं, मेरे अंदर कोई है जो आपको आकर्षित करता है। तो अगर आप आकर्षित हो तो उसकी तरफ हो रहे हो, लेकिन आकर्षण के बाद मुझसे जुड़ के आप अपनी स्वार्थ सिद्धि पूरी करना चाहते हो जगत वाली, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है जैसे परमात्मा से प्रेम किया और जगत का विस्तार करने लगे, तो बात बनती नहीं। तो बहुत से लोग हैं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो मेरी तरफ आकर्षित होती हैं इस बात के लिए कि हम स्वामी जी से मिलें, स्वामी जी से जुड़ें, लेकिन उनके लिए दिव्या एक जलन का विषय बन जाती है। विषय बनना चाहिए था सहजता का, समर्पण का, लेकिन वो जलन का विषय बन जाती है। और बहुत सी स्त्रियां मेरे जीवन में ऐसी आईं, जो कि आईं तो आने के पीछे कारण दिव्या नहीं थी, आने के पीछे उनका दिव्या जैसा दिखना ना दिखना, होना ना होना कारण नहीं था। वो आई थी, वो जो थी उसके कारण मेरे तक आई थी, लेकिन मुझसे दूर हुई। उसमें से 99% कारण था कि उन सबको दिव्या जैसे होने की खुजली पैदा हो गई। ये मेरे निकट आने वाली स्त्रियों के दूर जाने का 99% कारण बना। तो ये आज मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके अलावा जो पुरुष होते हैं, जब पुरुष मेरे निकट जो आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आकर्षण होता है कि यार इनके पास दिव्या जैसी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास भी दिव्या जैसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। और साथ साथ इससे ज्यादा उन्हें कहीं आकर्षण होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये सिखा दे कि देखो दिव्या को तो आपत्ति नहीं होती किसी और स्त्री के आने से, तुम्हें होती है, तो उसको भी वो ऐसा सिखा देना चाहते हैं। असल में वो स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। एक लड़का था, आवारा मसीहा, आप लोगों ने सुना होगा। वो असल में आवारा ही था, मसीहा तो उसने लगा लिया था। तो वो आवारा था। वो पहली बार जब आया अपनी बीवी को लेके हमारे यहाँ, तो वो इसीलिए आया था, स्वामी जी यार इसे ऐसा बना दो कि मेरी जिंदगी में कोई और औरत आए तो ये आपत्ति ना करे। मैंने कहा ये मुझसे तुम बनवाने आए हो? तो अब मेरी तो ढंग थोड़े अलग होते हैं, वो तो मैंने उससे उतने ज्यादा जोर से नहीं कही। मैंने कहा फिलहाल अगर ये तेरी स्त्री कहे कि मुझे ऐसा होना है स्वामी जी, तो मैं उसे कुछ सूत्र बता सकता हूं। नहीं मैं उसे जबरदस्ती ये बातें सिखाऊं, मैनिपुलेट करूं, ये तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? ये तो तुम मुझसे शातिर पने के काम करवा रहे हो, और मैं तुम्हारे मन की पूर्ति करने यहां बैठा नहीं हूं, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास जो पुरुष आते हैं, फिर उनके बड़े ढंग होते हैं। वो सोचते हैं शायद दिव्या इनके पास इसलिए आ गई कि ये बातें करते हैं, ये गुरु हैं। शायद दिव्या इनके पास इसलिए आ गई, इनके लंबे बाल हैं। शायद दिव्या इनके पास इसलिए आ गई कि शायद इनके पास बहुत धन है। लेकिन सच बात तो यह है कि जब दिव्या मेरे पास आई थी, ना मेरे पास धन था, ना मेरे पास कोई ये मैं गुरु था, ना ही कोई आश्रम था। मैं बिल्कुल सहज सा अपना एक जीवन जी रहा था, और दिव्या और हम तो मिले भी नहीं थे, और वो आई थी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूं, जगत की सारी स्त्रियों को स्पष्ट कर देना चाहूं कि वो जैसी हैं वो प्यारी हैं,
उनको किसी को जरूरत नहीं है कि किसी दिव्या को, किसी राधा को, किसी मीरा को अपने ऊपर थोपें। ये धर्म जगत में गुरुओं के द्वारा जो बात पेश की गई शायद इतने सच्चे ढंग से नहीं पेश की गई जितनी मैं कर रहा हूं। हमेशा से ही राधा और मीरा और इन स्त्रियों को इतना महान बना दिया गया कि हमेशा ही वैसा हो जाने की एक अंदर प्रबल इच्छा लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। जैसे कि आप हीरो हीरोइन देखते हैं, जब कोई फिल्म देखते हैं तो एक लड़के को हीरो होने की तमन्ना और एक लड़की को उस जैसी हीरोइन होने की तमन्ना पैदा हो जाती। मैं जानता हूं वो दौर जब लैला मजनू की पिक्चर आई थी तो हर लड़का मजनू होता था, हर लड़की लैला होती थी, एक दूसरे को लैला मजनू, हाय हम लैला मजनू हैं। अब ऐसा ये दौर है, ये सोना बाबू का दौर चल रहा है। ये हर लड़की सोना होना चाहती है और लड़का बाबू होना चाहता है, तो ये सोना बाबू का दौर चल रहा है। लेकिन इसके बीच बीच में दौर आते हैं। कृष्ण का सीरियल आ जाता है तो किसी को राधा होना है, किसी को कृष्ण होना है। फिर बीच में महादेव का सीरियल होता था तो किसी को शंकर होना है, किसी को पार्वती होना है। यार सनी लियोनी किसको होना है यार, उसका भी तो सीरियल आया था। और सखा किसको होना है, जिंदगी को छोड़ किसे देना है, खोल किसे देना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस ढंग के तहत सोचते हैं कि हम इनके पास इस तरीके की चीजों को पूर्ति कर लेंगे और वो होती नहीं। न जाने कितनी स्त्रियां मेरे पास निकट आके मेरे दिल को छू के और दूर चली गईं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरा दिल छुआ था अपने किसी गुण के कारण, और दूर चली गईं क्योंकि वो फिर दिव्या का गुण अपने में अपनाना चाहती थी। मैं यहाँ पे बड़ा स्पष्ट बता दूं, अभी 3-4 दिन की पहले की बात है कि यहाँ पे सीता ने कहा कि स्वामी जी मैं आज चाट बनाती हूँ। तो बात ये चली कि टिक्की बनेगी, मटर बनेगी, एक बढ़िया सा जो है वो बनेगा, चटनी बनेगी, इमली की चटनी बनेगी, तो चाट बनेगी। अब मैं शाम को बैठा हुआ चाट का इंतजार कर रहा था। तो फिर आए आलू, तले हुए आलू, उस पे हरी चटनी बनी हुई, मटर कहीं थी नहीं। अब विश्वास मानना, वो पहली बार ऐसा था कि एक टेस्टी चीज मुझे झाटू लग रही थी। 2 कौड़ी की, बहुत टेस्टी थी लेकिन 2 कौड़ी की लग रही थी। तो मैंने कहा देखो आज मैं तुम्हें बताऊं कि तुम लोग एक भूल करते हो। पहले तो किसी को आश्वासन ना दो, वैसी बात ना कहो, जो भी कहो जैसे जो चाट के लिए था वो बनाओ। और अगर ये ना बन पाए, अब जैसे कि उन्होंने कहा मटर नहीं मिली स्वामी जी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मटर नहीं मिली तो मुझे पहले कह देते आके स्वामी जी आज मटर नहीं मिली तो आज कुछ चेंज कर देते हैं प्लान, तो मैं उसके लिए तैयार हो जाता। तो मैं जिस चीज को तुम्हें जानता हूं, जैसे मुझसे कहें महात्मा बुद्ध आएंगे, मैं महात्मा बुद्ध की प्रतीक्षा करूंगा। महात्मा बुद्ध का एक वर्णन है कि महात्मा बुद्ध ऐसे ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे 100 में चाल चलते आते हैं, और यहाँ कोई आ जाए छमिया, वो महात्मा ही बुद्ध हैं लेकिन छमिया स्टाइल के महात्मा बुद्ध हैं, तो मैं कैसे स्वीकार कर पाऊंगा उन्हें। हाँ ये आए कि एक नए प्रकार के बुद्ध आ रहे हैं, एक बुद्ध ही आ रहे हैं इतनी कह दें, और फिर वो छमिया हो चाहे कोई हो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो मुझे अगर चाट कहा गया होता, केवल शब्द चाट, और शाम को वो आलू आते, इतने लजीज थे, मजा आ जाता, लेकिन गड़बड़ हो गई। तो उसी प्रकार आप लोग अगर कोई धारणा बना के, कोई सोच बना के, इस तरीके की चीजें करके मेरे पास आओगे और वो वैसा मिलेगा नहीं, तो कम समय के अंदर आपको बेचैनी, खिसियाहट, एक विरोध पैदा होने लगेगा। लेकिन इसके कारण आप होगे, मैं नहीं होऊंगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने उसे किसी प्रकार का वादा करके बुलाया। मैं वादे आदे नहीं करता, मैं स्पॉन्टेनियस जीता हूं, स्पॉन्टेनियस चलता हूं। कब प्रेम करूं और कब नफरत कर बैठूं मेरा कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट सुन लो बात। तो ऐसा ही कोई अगर प्रेम कर सकता है, ऐसे में कोई नहीं हिलता है, तो वो मुझसे प्रेम में पड़ सकता है, अन्यथा वो भ्रम में पड़ेगा। थोड़े दिन की जो है प्रेम की घटना घट जाएगी, बाद में विरोध और न जाने क्या क्या बकवास चीजें होने लगेंगी। तो ये जलन जो है वो बहुत कुछ नष्ट कराती है, स्त्रियों को भी पुरुषों को भी। मैं नहीं कहता कि सबकी जिंदगी में दिव्या की जरूरत है, सबकी जिंदगी में एक दिव्या जैसी लड़की आ जाए,
ऐसा कुछ घटना घट जाए, क्योंकि आज ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, फिर किसी दिन इस पे लंबा लेक्चर दे दूंगा। स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जिस प्रकार एक चना होता है, ऊपर से एक खोल होता है और अंदर से वो दो होते हैं जुड़े हुए, लेकिन एक खोल के अंदर एक होते हैं। मेरा दिव्या का संबंध ऐसा है, और ये बात मैं अपनी पत्नी से भी कह चुका हूं और हर स्त्री को कह देना चाहता हूं कि मेरा उसका संबंध ऐसा है। असल में हम दो नहीं, हम एक हैं। और जो व्यक्ति हम दोनों को एक तरीके से प्रेम नहीं कर सकता, वो समझ ही नहीं सकता, एक दिन नाराज होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जिस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति सम्मान हो, दिव्या के प्रति सम्मान ना हो, जिस स्त्री के अंदर मेरे प्रति प्रेम हो, दिव्या के प्रति जलन हो, वो एक दिन यहां से जाएगा ही जाएगा। ये एक शाश्वत नियम है मेरे जीवन का, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो ये बात है, कभी लंबी चर्चा करेंगे। तो जलन से आप भर रहे हैं, आपके कारण हैं। ये मैंने कैसे अचीव किया है, इसके लिए मेरे बहुत से जन्मों की कहानियों में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता लगेगा कि मेरे जीवन में एक ऐसी स्त्री कैसे आ गई। वरना कई लोग अपनी पत्नियों को पीट रहे हैं कि देखो दिव्या से सीखो। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम अपनी पत्नी को आपका वीडियो दिखाते हैं ताकि मेरी पत्नी को सीख जाए। अब उनकी पत्नी ये सीख जाए कि स्वामी जी के पास आ जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। मत दिखाओ, ऐसा मत करो। पता लगा तुमने आम का ऑर्डर किया था, अमरूद पहुंचा, कैसा होगा। अभी तुम्हें बहुत बहुत इस बात का आकर्षण है, अभी बहुत से लोगों को इस चीज का आकर्षण है कि स्वामी जी कैसे यार इतनी स्त्रियां प्रेम करती, स्वामी जी कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन दिमाग की दही हो जाएगी तुम्हारे तुम एक संभाल ना पाते। तुम इतनी सारी नदियों को कैसे अपने अंदर समेटोगे। तालाब की क्षमता नहीं होती कि वो सागर की तरह बहुत सी नदियों को आमंत्रित कर ले। पहले तालाब होने की तुम्हारी सामर्थ्य मिटे, फिर किसी दिन तुम्हारे अंदर सागर होने की वृत्ति आए। एक व्यक्ति 100 स्त्रियों के साथ तो सो सकता है, आई एग्री विद दिस, की अलग अलग समय पे वो उसके जीवन में 100 स्त्रियां आई हो, 200 स्त्रियां आई हो। बहुत बहुत महान लोग मैंने देखे हैं जिनके स्त्रियों का भंडार है, ऐसे ऐसे लिखी हुई हैं उनके, लेकिन एक साथ 4-5 स्त्रियां उनके प्रेम में उनके संग रह पाए, ये जरा थोड़ा सा दिव्यता वाली बात है। तो ऐसे थोड़ी ना रहता है। और इस चीज के लिए मैंने इस जीवन में ये जो जीवन पाया है, सच कहें तो शायद मेरे जीवन का जो गहनतम लक्ष्य है धार्मिक मूर्ताओं को डिलीट करना, उसके कारण परमात्मा ने कुछ मुझे विशेष शक्तियां शायद प्रदान की होंगी, क्योंकि इस युग में ये जरूरी हो गया है। उसके कारण ही कुछ ऐसा होगा चमत्कार कि ये मुझे ऐसे लोग प्रेम कर लेते हैं। अन्यथा एक पुरुष के लिए इस तरीके की चीज संभव नहीं है। जो भी ऐसा प्रयास करेगा वो अपनी जिंदगी को नर्क की तरफ धक्का देगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। सावधान कर रहा हूं उन सारी स्त्रियों को जो दिव्या होने निकली हैं और अपना जीवन नष्ट कर रही हैं। वो ना करें, वो दिव्या से भी उच्च हो सकती हैं, वो अपने में बहुत प्यारी हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं। उनको किसी को जरूरत नहीं है दिव्या जैसे होने की, क्योंकि दिव्या और मेरे बीच जो है, वो जो भी हमारे ट्यूनिंग है जिसके कारण हमारा झंझट नहीं होता, वो ऐसी बात है कि ये मेरा घर ये तेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर, इससे पहले समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी नजर से तुम नहीं देख पाओगे दिव्या को और मुझे दिव्या को देखने के लिए जो नजर चाहिए वो मेरे पास है, दिव्या जो देखती है मुझे वो उसके पास नजर है, तीसरे को ये नजर नहीं आ सकता। कृपया करके आप कोशिश ना करें। और यही पुरुषों से कह रहा हूं, उन पुरुषों से कह रहा हूं जो पुरुष इस तरीके की होने का प्रयास करते हैं। मैं कहूंगा आप सहज रहें, परमात्मा आपकी जीवन में 50 ऐसी स्त्रियां लाए जो प्रेम में रहें, आप मुझसे भी आगे जाएं। मैं तो ऐसी आकांक्षा से वैसे ही भरा हुआ हूं, क्योंकि धार्मिक मूर्ताएं डिलीट ही तब होंगी जब मेरे जैसे 100-200 होंगे। लेकिन मेरे जैसे 100-200 सहजतम तो हो सकते हैं, प्रयास से नहीं हो सकते।
आप में से सुनने वाला एक भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में मेरे जैसे होने का इसलिए प्रयास कर रहा है कि इसके कारण उसकी जिंदगी में 4 स्त्रियां आ जाएंगी और उसका जीवन स्वर्ग से भर जाएगा, तो मैं आपको बता दूं वो तबाही के रास्ते पे है। और फिर एक क्योंकि नियम तोड़ दूं, उस रास्ते से बात करूं तो बहुत कहूं मां चुत जाएगी, ऐसे बोलता हूं मैं। मत करना बेटा ये काम, है ना, ध्यान रखना, वरना पता लगा तो दूसरी तो आई नहीं, तुम्हारी थी वो भी भाग गई। तो ये बहुत सावधानी का विषय है। तो ये जलन के जो फैक्टर्स हैं ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, मेरे खिलाफ भी ले जाते हैं, मेरे काम के खिलाफ भी ले जाते हैं। जलन तो उनको इस विषय से हो रही है, बातें वो और कर रहे हैं कि ये तो पैसा लेता है, ये करता है। हाँ पैसा लेता हूँ, अभी BMW कार बेची, BMW को है ना, ट्रक सूट खरीदा, इतने पैसे वाला हूं मैं, देखो BMW का ट्रक सूट पहने, कार के रेंज में आया ये। तो कुल मिला के बात ये है कि तू इन सब चीजों में मत उलझो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें ना नीचा दिखाने के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये बातें तुम्हें नष्ट करेंगी, तुम्हें परेशान करेंगी। किसी को जरूरत नहीं है दिव्या होने की, किसी को भी जरूरत नहीं है मेरे जैसा होने की। इन अर्थों में किसी को जरूरत नहीं। आपको जो मेरे प्रति आकर्षण है उसका सहज कारण है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी दिव्यता है जो आपको इस शरीर के पार है और आवाज देती है, उसकी खुशबू आपको बुलाती है। आप इस शरीर के जीवन में मत उलझो। तो ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मत करो, इससे आप नष्ट हो। दूसरा कारण है गुरुडम।